एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स को कौन नहीं जानता। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन उनकी लाइफ में कितना ज्यादा स्ट्रगल था ये बहुत कम लोग जानते हैं। जीवन में कई उतार चढ़ाव होने के बावजूद इस इंसान के सेल्फ कॉन्फिडेंट में कभी कोई कमी नहीं आई। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टीव जॉब्स का जन्म एक अनवांटेड चाइल्ड के रूप में हुआ। बैड इकोनॉमिक कंडीशन के कारण स्टीव को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। तनाव से जूझ रहे स्टीव जॉब्स मन की शांति के लिए भारत आए और मन को एकाग्र कर सफलता की नई सीढ़ियां कैसे चढ़ी। पैसे ना होते हुए भी दोस्त के साथ मिलकर एप्पल कंपनी की शुरुआत कैसे की। स्टीव के मार्गदर्शन में एप्पल कंपनी लगातार सक्सेस हुई, फिर भी क्यों अपनी ही कंपनी एप्पल से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा उनका बायकॉट किया गया और कंपनी से बाहर होने के बाद भी स्टीव जॉब्स का हार न मानना। एप्पल कंपनी में इनकी फिर से वापसी के साथ कंपनी की लगातार सक्सेस और इनकी फैमिली लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानेंगे दोस्तों हम इस वीडियो में। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ। इनकी मां जोएन शीबल यूएसए की रहने वाली थी और पिता अब्दुल फतेह जंदाली सीरिया के रहने वाले थे। अब्दुल फतेह अक्सर काम के सिलसिले में अमेरिका आते जाते रहते थे। वहीं पर उन्हें जोआनी शीबल से प्यार हो गया और इसी प्यार की निशानी थे स्टीव जॉब्स। क्योंकि जोआनी शीबल और अब्दुल फतेह जंदाली अभी तक अनमैरिड थे, इसीलिए वो दोनों इस बच्चे को सोसाइटी के डर से अपनाने को तैयार नहीं थे। फिर आपसी सहमति से दोनों ने किसी दूसरे कपल को इस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए इनवाइट किया। स्टीव को जिस कपल ने अडॉप्ट किया उनका नाम पॉल एंड क्लेरा था। पॉल एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। वे एक कोस्ट गार्ड के साथ साथ मैकेनिक और मशीनिस्ट भी थे और इनकी स्टेप मदर क्लेरा एक अकाउंटेंट थी। 27 साल तक स्टीव को बताया ही नहीं गया कि पॉल और क्लेरा इनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं। लेकिन जब इन्हें अपने असली माता पिता का पता चला तब तक ये बहुत बड़े मिलेनियर हो चुके थे और उन्होंने अपने असली माता पिता से मुलाकात भी की थी। वो एक शॉकिंग मोमेंट था इनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के लिए। खैर, हम यहां बात कर रहे हैं स्टीव जॉब्स के बचपन की। इनके माता पिता पॉल एंड क्लेरा ने किसी तरह इन्हें 10वीं तक पढ़ा दिया, लेकिन इनका मन पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि स्कूल जाने से अच्छा है घर बैठकर किताबें पढ़ी जाएं। फिर भी इनके माता पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके इनका अमेरिका के रीड कॉलेज में एडमिशन करा दिया। लेकिन 6 महीने बाद ही स्टीव ने कॉलेज छोड़ दिया, क्योंकि इनकी पढ़ाई की वजह से इनके माता पिता की इकोनॉमिक कंडीशन और खराब होती जा रही थी। फिर भी इन्होंने कैलीग्राफी सीखना जारी रखा। चूंकि इनके पिता एक मशीनिस्ट थे तो स्टीव जॉब्स का भी मन इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत लगता था। जब उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में पहली बार कंप्यूटर देखा, वो इस मशीन को देखकर बहुत प्रभावित हुए। स्टीव आइंस्टाइन को अपना आदर्श मानते थे। स्टीव बचपन से ही खुद को एक्सप्लोर करते रहते थे। ये तब की बात है जब वो एक मामूली इंसान थे। 1974 में इन्होंने एक वीडियो गेम अटारी डिजाइन किया। ये एक वीडियो गेम्स के लिए मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम था जिसका डिजाइन स्टीव जॉब्स ने तैयार किया था। बचपन में हुए इतने उतार चढ़ाव को लेकर इनका मन बहुत अशांत था। हालांकि इंटेलिजेंट बहुत थे, लेकिन ये एक बहुत ही रूड किस्म के पर्सन थे। इन्हें मन की शांति चाहिए थी और इसके लिए ये आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त करने के लिए 1974 में भारत आए। इन्होंने भारत में यूपी, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड का भ्रमण किया। नॉर्थ इंडिया का भ्रमण करने के बाद इन्होंने उत्तराखंड के एक आश्रम में दीक्षा ली। यहां पर इन्होंने बुद्धिज्म की टेक्निक से मेडिटेशन सीखा। अब ये पॉजिटिव एनर्जी से भर चुके थे। शायद भारत आकर उनकी स्वयं की खोज पूरी हो चुकी थी। 7-8 महीने भारत में बिताने के बाद स्टीव जॉब्स वापस अमेरिका लौट गए। अब वो पूरी तरह बदलकर एकाग्रचित्त हो चुके थे। एक खबर के मुताबिक देश के प्रधानमंत्री मोदी जब 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस असेंबली की बैठक में भाग लेने अमेरिका गए थे, तब उनकी मुलाकात फेसबुक फाउंडर मार्क जुकरबर्ग से हुई।
मोदी से मुलाकात के दौरान मार्क जुकरबर्ग ने इस बात का जिक्र किया था कि एक समय जब फेसबुक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था और कंपनी के बिकने की नौबत आ गई थी, तो एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स की सलाह पर वे भारत के एक मंदिर में आए थे। फिलहाल जो भी हो, हम वापस स्टीव जॉब्स की स्टोरी पर आते हैं। कहा जाता है कि एक समय स्टीव जॉब्स की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वो अपना कॉलेज बंक करके इस्कॉन मंदिर में जाते, हरे रामा हरे कृष्णा कहते और प्रसाद में खिचड़ी खाकर अपनी भूख मिटाते थे। स्टीव जॉब्स के एक दोस्त थे स्टीव वोजनिएक। वोजनिएक ने एक बार कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसे देखकर स्टीव जॉब्स बहुत खुश हुए। इसके बाद स्टीव के दिमाग में कंप्यूटर बनाने का बिजनेस आइडिया आया। 1976 में पिता के गैराज में इन दोनों दोस्तों ने एप्पल कंपनी की शुरुआत की। किसी तरह जोड़ बटोड़ कर पैसों का इंतजाम किया। इनके बीच $100 की डील हुई। कहा जाता है कि वो एक दिन गार्डन में बैठे कंपनी का नाम सोच रहे थे। उन्हें एक एप्पल दिखा तो उन्होंने कंपनी का नाम एप्पल ही रख दिया। वोजिनिएक ने लो कॉस्ट डिजिटल ब्लू बॉक्स को डिजाइन किया। इसी ब्लू बॉक्स की वजह से एप्पल एक नामी गिरामी कंपनी बन पाई। तो आखिर क्या है ये ब्लू बॉक्स? कंप्यूटर का ब्लॉक आरेख यानी कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर डेटा, पिक्चर, साउंड और ग्राफिक्स आदि को प्रोसेस कर सकता है। इसकी मदद से कंप्यूटर कठिन से कठिन समस्याओं को जल्दी और सही तरीके से हल कर सकता है। एप्पल का पहला कंप्यूटर लॉन्च होने के बाद धूम मच गई। साथ ही स्टीव जॉब्स 25 साल की उम्र में करोड़पति हो गए। फोर्ब्स पत्रिका में इनका नाम दर्ज हो गया। 1980 तक एप्पल कंपनी प्रतिष्ठित एंड वर्ल्ड फेमस कंपनी बन गई। अचानक कंपनी की सफलता को ब्रेक तब लगा जब एप्पल 3 और लीसा लॉन्च किया गया। दोनों प्रोडक्ट बुरी तरह फ्लॉप रहे। स्टीव जॉब्स लीसा के ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। दरअसल लीजा उनकी बेटी का नाम है। इसके बाद 1984 में स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी के कुछ बेहतरीन मेंबर्स और इंजीनियर्स को साथ लेकर एक और यूजर फ्रेंडली प्रोजेक्ट बनाने की घोषणा की, जिसका नाम था मैकिन्टोश। इसी के साथ एप्पल कंपनी 2 भागों में डिवाइड हो गई। बोर्ड के सदस्य चाहते थे कि मैकिन्टोश की सफलता का श्रेय लॉन्चिंग के समय एप्पल 2 की भी पूरी टीम को दिया जाए, लेकिन स्टीव जॉब्स ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके अलावा स्टीव ने अपनी कंपनी का कॉन्सेप्ट कभी नहीं छुपाया और उन्होंने IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के साथ मिलकर कंप्यूटर बनाने का काम किया। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, क्योंकि कई दूसरी कंपनियों ने इनके कॉन्सेप्ट को अपनाकर कंप्यूटर बनाए और ग्राहकों को सस्ते दामों पर बेचे। बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने मार्केट में अच्छी पकड़ बना ली। इनके कंप्यूटर भी खूब बिके। बिल गेट्स ने न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज लॉन्च कर दिया, जिससे एप्पल को काफी लॉस हुआ। दरअसल स्टीव एप्पल का क्लोज सिस्टम चाहते थे। क्लोज सिस्टम होने की वजह से एप्पल अन्य डिवाइसेस के साथ कॉम्पिटेबल नहीं था। इसकी वजह थी हैकिंग से बचाव। वहीं अदर कंपनीज ओपन सिस्टम रखती थी, जिनके सारे सॉफ्टवेयर एंड डिवाइसेस कॉम्पिटेबल होते थे। इसीलिए लोगों ने एप्पल को नकार दिया। इन सब का जिम्मेदार स्टीव जॉब्स को माना गया। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनके अगेंस्ट वोट किया। स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से 17 दिसंबर 1985 को निकाल दिया गया। अपनी ही कंपनी से बेदखल किए जाने के बाद भी स्टीव जॉब्स रुके नहीं। उन्होंने 12 अक्टूबर 1985 को एक इवेंट में नेक्स्ट कंपनी को लॉन्च किया। उन्होंने नेक्स्ट कंपनी को एक सॉफ्टवेयर कंपनी बना दिया। इसमें उन्हें काफी सफलता मिली। इसके बाद 1986 में स्टीव जॉब्स ने जॉर्ज लुकास की एनिमेशन कंपनी पिक्सर को खरीद लिया। इस कंपनी द्वारा बनी मूवी टॉय स्टोरी सुपर हिट हुई। इस कंपनी ने स्टीव जॉब को अरबपति बना दिया। उन्होंने डिज्नी के साथ पार्टनरशिप कर ली और सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे। उधर एप्पल से स्टीव जॉब्स के जाने के बाद एप्पल कंपनी की हालत खस्ता हो गई। एप्पल ने 1996 में नेक्स्ट कंपनी को स्टीव जॉब्स से $427 मिलियन में खरीद लिया और 1997 में स्टीव जॉब को एप्पल में फिर से बुलाया। इस बार वो कंपनी के सीईओ बने। सीईओ के रूप में स्टीव जॉब्स के नेतृत्व में अब एप्पल कंपनी ने वापस सफलता के झंडे गाड़ने शुरू कर दिए। कंपनी ज्वाइन करने के कुछ समय बाद स्टीव ने एक नया कंप्यूटर निकाला, मैकबुक, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था। मार्केट में आते ही धुआंधार तरीके से बिक गया। स्टीव कहते थे, डिजाइन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो कितनी खूबसूरत दिखती है, बल्कि ये कि वो कैसे काम करती है। इसके बाद स्टीव ने लगातार
एक के बाद एक आईपॉड म्यूजिक प्लेयर और ट्यून्स लॉन्च किए। स्टीव ने 2007 में पहला एप्पल आईफोन लॉन्च कर मोबाइल की दुनिया में क्रांति ला दी। एप्पल फोन को रखना तो लोगों के लिए आजकल स्टेटस सिंबल है। स्टीव को अपनी लाइफ में कई अवार्ड मिले। एप्पल के लिए 1982 में उन्हें मशीन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। अब बात करते हैं स्टीव जॉब्स के परिवार के बारे में। 1978 में स्टीव जॉब्स की एक गर्लफ्रेंड थी, कृष्णन ब्रेनन, जिससे स्टीव जॉब को एक बेटी हुई जिसका नाम लीजा है। हालांकि स्टीव ने कृष्णन से कभी शादी नहीं की, लेकिन इनकी पूरी जिम्मेदारी उठाई। लीजा इस वक्त एक जानी मानी राइटर है। इसके बाद 1991 में स्टीव जॉब्स ने लॉरेन पॉवेल से शादी कर ली, जिससे इन्हें 3 बच्चे हुए, रीड, एरिन और ईव। 24 अगस्त 2011 को स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी से इस्तीफा दे दिया और स्टीव जॉब्स ने टिम कुक को कंपनी का सीईओ बनाने की घोषणा कर दी। वजह थी स्टीव को पैनक्रिएटिक कैंसर। 2 अक्टूबर 2011 में कैलिफोर्निया के पोलो ऑल्टो के एक हॉस्पिटल में स्टीव ने अंतिम सांस ली। स्टीव जॉब्स ने एक इवेंट के दौरान कहा था, कभी कभी जिंदगी आपके सिर पर ईंट से वार करेगी, लेकिन खुद पर भरोसा कभी मत खोना। जो इतने पागल होते हैं उन्हें लगता है कि वो दुनिया बदल सकते हैं, वो अक्सर दुनिया बदल भी देते हैं। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने जिस तरह अपने जीवन में तमाम संघर्षों को झेलकर अपनी जिंदगी में सफलता के नए आयामों को छुआ, वो वाकई काबिले तारीफ है।